Hello guys, Vande Matram. Today we are going to discuss on two words. They are of and from. When to use them in English grammar. Most of students think they are confusing words, but both the prepositions are very important for all competitions and examinations. So today we are going to learn of versus from. Let's get started. मेरे प्यारे बच्चों, चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, दोस्तों को शेयर करें। देखते हैं प्रेपोजिशन के बारे में। हम आज बात करने वाले हैं ऑफ एंड फ्रॉम। देखो, प्रेपोजिशन बहुत सारे हैं और उसी संदर्भ में हम दो प्रेपोजिशन का नंबर ले रहे हैं ताकि आपको अच्छे से हर चीज क्लियर हो सके। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑफ का प्रयोग, देखो इसको बहुत से बच्चे ऑफ बोलते हैं, यह ऑफ नहीं है, ये ध्यान रखना है। इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वह है ऑफ। अ भी हलंत होता है और वह भी हलंत होता है, और इसकी जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म होती है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म वो होती है आव। तो इस प्रकार से आव का प्रयोग। देखिए, फर्स्ट, कोई वस्तु किसी पदार्थ से बनी हो और वह पदार्थ उस वस्तु में दिखाई दे। देखो, सबसे जो पहला प्रयोग जो है आव का, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम पदार्थ के बारे में जानते हैं कि पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब उन तीनों में से कोई वस्तु किसी भी पदार्थ से बनी हुई हो और वह पदार्थ जिस नई चीज का निर्माण हुआ है उस चीज में वह पदार्थ हमें दिखाई दे। टच करने पर, छू कर देखने पर, और बजा करके, हाथ लगा करके, सूंघ करके, किसी प्रकार से हम उस चीज को फील करते हैं और वह पदार्थ उस नई वस्तु का जो निर्माण हुआ है उसमें अगर विद्यमान हो तो हम हमेशा ही आव का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, बेसिक मटेरियल, ये जो आव का प्रयोग करते हैं उसमें मूलभूत पदार्थ होता है और उस मूल पदार्थ से कोई अन्य वस्तु का निर्माण होता है, तब हम आव का प्रयोग करते हैं। इसमें कंपोजिशन का मतलब कोई रचना होती है, नई वस्तु बनती है। देखिए एग्जांपल, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। यह टेबल लकड़ी से बना हुआ है। अर्थात आपको ध्यान रखना है कि जो टेबल है वो हमें लकड़ी से बना हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसको हम छू करके और हाथ लगा कर देख सकते हैं कि लकड़ी का बना हुआ है या नहीं। जो वस्तु जिस चीज की बनी हुई हो और वही पदार्थ उसमें हमें महसूस हो, वही दिखाई देवे, तब हम आव का प्रयोग करते हैं। तो लकड़ी से टेबल बना हुआ है तो टेबल हमारे को साफ दिख रहा है कि वह लकड़ी का बना हुआ है। देन द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। अंगूठी सोने की बनी हुई है, अर्थात उस अंगूठी में सोना हमें दिखाई दे रहा है, और इधर टेबल के अंदर हमें लकड़ी दिखाई दे रही है। अर्थात जिस पदार्थ से कोई नई वस्तु बनती है, देखिए इसमें उस वस्तु का रूप तो परिवर्तन हो रहा है लेकिन उस वस्तु में पदार्थ वही है। हम उसी पदार्थ को अगर उस वस्तु में देखते हैं तो हम लगाएंगे आव। जैसे माई शर्ट इज मेड ऑफ कॉटन। मेरा शर्ट कॉटन से बना हुआ है। तो इस प्रकार से हमें जो वस्तु किसी अन्य वस्तु का निर्माण करती है और उस वस्तु में वही पदार्थ हो जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो हम आव का प्रयोग करते हैं। देन नंबर 2 पे आता है का, के, की। इस प्रकार का संदर्भ हो कि उसमें का, के, की का अर्थ निकले, तब हम प्रयोग करते हैं आव का। द कलर ऑफ हर ड्रेस इज रेड। उसकी ड्रेस का रंग लाल है, तो ड्रेस का रंग। तो इस प्रकार से का, के, की
जहां पर भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में का, के, की का अर्थ हमें फील होता है, वहां हमेशा ही आउ का प्रयोग करते हैं। जैसे द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल इज वेरी गुड, मेरे विद्यालय के प्रधानाचार्य जी बहुत अच्छे हैं, तो मेरे विद्यालय के। इस प्रकार से ध्यान रखना है, जहां पर भी का, के, की का अर्थ होता है वहां हम आउ का प्रयोग करते हैं। देन नंबर 3 पर आता है वस्तु से संबंध होना। देखिए, ही इज अ मेंबर ऑफ द टीम, किसी वस्तु का किसी से संबंध होता है या वह वस्तु उसका भाग होती है, किसी अन्य वस्तु का भाग होती है या उसका उससे संबंध होता है, तब हम प्रयोग करते हैं ऑफ। ही इज अ मेंबर ऑफ द टीम, वह दल का सदस्य है, तो इस दल से उसका संबंध है। कहने का मतलब वह जो है वह एक सदस्य है इस दल का, तो दल से उसका संबंध है, ऐसी स्थिति होने पर हम प्रयोग करते हैं ऑफ। देन पर्टिकुलर बैकग्राउंड या ओरिजिन, अर्थात किसी व्यक्ति का उसका जो विशेष बैकग्राउंड होता है, उसका परिवार का, खानदान का या उसकी जाति या नस्ल से कोई संबंध होता है, ओरिजिन का मतलब उद्भव होता है, तब ऐसा कोई संबंध दिखाने के लिए हम प्रयोग करते हैं ऑफ। अ वुमन ऑफ ट्राइब्स, अर्थात जनजाति समुदाय की औरत, तो उसका संबंध किससे है? जनजाति से। तो इस प्रकार से जैसे ही इज अ किंग ऑफ रॉयल ब्लड, ही इज अ किंग ऑफ जाट्स, तो जाट जाति का वह राजा है। तो किसी का उद्भव या किसी व्यक्ति का, किसी का भी हम इस प्रकार से उसका बैकग्राउंड, उसकी नस्ल का, उसकी जाति का या उसके पद का बैकग्राउंड बताते हैं, तब हम प्रयोग करते हैं ऑफ। देन नेक्स्ट आता है एक्सप्रेशन टाइम और एज, समय और उम्र बताने के लिए भी, उसको अभिव्यक्ति करने के लिए हम प्रयोग करते हैं ऑफ। जैसे शी इज अ गर्ल ऑफ 20, वह 20 वर्ष की है, तो यहां पर आयु की बात हो रही है। जब आयु की बात हो या टाइम दिखाना हो, तब हम आउ का प्रयोग करते हैं। देन शो द पोजीशन ऑफ समथिंग समबॉडी, किसी वस्तु या व्यक्ति का स्थिति को बताने के लिए हम आउ का प्रयोग करते हैं। देखिए, एट द टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन ही वॉज अ चाइल्ड, यहां पर एट करना है, एट द टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन ही वॉज अ चाइल्ड, तो रिवॉल्यूशन मतलब था क्रांति, क्रांति के समय वह एक बच्चा था। तो यहां पर क्या बता रहा है कि स्थिति, किसी वस्तु या व्यक्ति की या किसी बात की स्थिति बताने के लिए क्रांति के समय, तो ये स्थिति बता रहा है कि क्रांति के समय वह एक बच्चा था, तो उस स्थिति को दिखाने के लिए आउ का प्रयोग करते हैं। देन किसी तारीख के साथ में, डेट के साथ में हमेशा ही हम प्रयोग करते हैं आउ। जैसे शी केम हियर ऑन द 8th of March, वह 8 मार्च को यहाँ आई, तो एक तारीख है, अमुक विशेष एक पर्टिकुलर तारीख के साथ में हम इस प्रकार से आउ का प्रयोग करते हैं। देन कुछ शब्द हैं, फ्रेज हैं, उनके साथ में जनरली हम यूज करते हैं आउ। देखिए, ऑल आउ, इस प्रकार से ऑल के साथ में आउ का प्रयोग होता है। मोस्ट आउ, मोस्ट के साथ में आउ का प्रयोग। बोथ आउ, अ फ्यू आउ, वन आउ, नन आउ, एट द पेज ऑफ 5, डाई आउ। इस प्रकार से ये कुछ फ्रेज हैं, इनके साथ में जनरली हम आउ का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, आउ का प्रयोग बिल्कुल सिंपल है, इसमें सामान्य अर्थ में अर्थ निकलता है का, के, की, ऐसा संदर्भ होने पर हम प्रयोग करते हैं आउ का। बच्चों, आउ और फ्रॉम के प्रयोग में काफी कंफ्यूजन होता है। परीक्षा में जब 4 ऑप्शन आते हैं तब हम बार बार कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा करेक्ट होगा, या आउ का प्रयोग करेंगे या फ्रॉम का या इनटू का, हम भ्रमित होते हैं। इसलिए टुडे वी आर गोइंग टू लर्न डीपली हाउ टू यूज फ्रॉम,
देखिए अब हम बात करेंगे फ्रॉम की। फ्रॉम का प्रयोग जब किसी पदार्थ से कोई वस्तु बनती है तथा उस पदार्थ का रूप परिवर्तन हो। एक तो रूप परिवर्तन होता है यदि किसी पदार्थ का, तथा रसायन परिवर्तन हो, उसका रासायनिक परिवर्तन भी होता है, और वह वस्तु दिखाई नहीं दे। जिस मूल वस्तु से कोई नई वस्तु का निर्माण होता है और वह जिसकी बनी हुई है उसकी दिखाई नहीं दे, उसका रूप परिवर्तन हो जाए, साथ में उसका रसायन भी परिवर्तित हो जाए, ऐसी स्थिति होने पर हम प्रयोग करते हैं फ्रॉम। देखिए फर्स्ट एग्जांपल, वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स। शराब अंगूर से बनती है। देखिए जब अंगूर थे पहले, अब उसका रूप परिवर्तन हो गया और वो वाइन शराब बन चुकी है। तो शराब के अंदर हमें अंगूर नहीं दिखते हैं, ये ध्यान रखना है, विशेष डिफरेंस है ऑफ और फ्रॉम में। सेकंड एग्जांपल में देखिए, पेपर इज मेड फ्रॉम ट्रीज। कागज पेड़ों से बनता है। तो जब कागज बन जाता है तब उसमें हमें पेड़ दिखाई नहीं देते हैं, अर्थात इसका रूप तो परिवर्तन हो ही रहा है, साथ में इसका रासायनिक परिवर्तन भी हो रहा है। तो जब जब भी रासायनिक परिवर्तन होता है और रूप भी बदल जाता है, ऐसी स्थिति होने पर हम प्रयोग करते हैं फ्रॉम। जैसे बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। दूध से बटर मक्खन बनता है, अर्थात जब मक्खन बन गया है तो उसमें हमें दूध नहीं दिखाई देता है। ये कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। जैसे स्टील इज मेड फ्रॉम आयरन। लोहे से स्टील बनता है। जब स्टील का रूप परिवर्तन हो गया और उस स्टील में लोहा हमें प्रतीत नहीं होता है। तो इस प्रकार से रूप बदल जावे किसी वस्तु का और उसका रसायन भी बदल जावे, तब हम प्रयोग करते हैं फ्रॉम। देन नेक्स्ट आता है टू शो वेयर समबडी समथिंग स्टार्ट्स। वो चीज दिखाना जहां से कोई व्यक्ति या वस्तु कोई शुरुआत करता है। जैसे ही बिगन टू रन फ्रॉम दिल्ली। उसने दिल्ली से दौड़ना शुरू किया। तो जिस एक पॉइंट होता है, पर्टिकुलर पॉइंट, उस स्थान से कोई व्यक्ति या वस्तु रवाना होती है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तब हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जनरली फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में होता है। हिंदी में अधिकांश सेंटेंस में से का संदर्भ देता है। देन थर्ड में से तक। इस प्रकार का संदर्भ हो कभी सेंटेंस में, तब हम फ्रॉम का प्रयोग लगाएंगे। जैसे वी वर्क देयर फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। हम कार्य करते हैं सुबह से शाम तक। तो सुबह से का अर्थ निकल रहा है और से तक, दोनों की इस प्रकार से अगर जोड़ी होती है तो जैसे हम जयपुर से जोधपुर तक यात्रा करते हैं, तो से तक 8 बजे से 9 बजे तक। इस प्रकार से तक का अर्थ होता है जहां पर भी भले ही वो स्थान के बारे में हो और भले ही टाइम के बारे में हो या और किसी वस्तु के बारे में हो, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। देन टू शो हु सेंट और गिव समबडी समथिंग। मतलब ये दिखाने के लिए कि किसी ने कोई चीज भेजी है या किसी को कोई चीज दी है। तो कोई व्यक्ति या वस्तु किसी को बेचता है किसी के माध्यम से, या कोई चीज देते हैं, और उस संदर्भ में हम प्रयोग करते हैं फ्रॉम। जैसे आई गॉट अ लेटर फ्रॉम हर। मैंने उससे एक पत्र प्राप्त किया। तो किसी से हम कोई चीज प्राप्त करते हैं तब हम प्रयोग करते हैं फ्रॉम। नेक्स्ट आता है ओरिजिन ऑफ समबॉडी समथिंग, अर्थात किसी व्यक्ति या वस्तु का उद्भव, उसका उत्पत्ति किस चीज से हुई है, ऐसा संदर्भ होने पर हम प्रयोग करते हैं फ्रॉम। देन ही इज फ्रॉम इटली, अर्थात वह इटली से है, तो मतलब इटली का रहने वाला है, तो उसका ओरिजिन, उसका उत्पत्ति स्थान बताता है, ऐसा संदर्भ होने पर हम प्रयोग करते हैं फ्रॉम। देन डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द 16th सेंचुरी, अर्थात 16वीं शताब्दी के कागजात। तो इस प्रकार से उसकी उत्पत्ति, कोई
प्रादुर्भाव कहां से हुआ, किस जगह से वो निकले हैं, ऐसा संदर्भ होने पर हम प्रयोग करते हैं फ्रॉम। देन कोई व्यक्ति या वस्तु किसी से दूर होता है तो उसको दूर होने को बताने के लिए हम प्रयोग करेंगे फ्रॉम। देखिए, माई विलेज इज 5 माइल्स फ्रॉम द सिटी। मेरा गांव शहर से 5 मील दूर है। तो कोई भी स्थान किसी से दूर होता है तो दूरी को बताने के लिए, दूर होने को व्यक्त करने के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। देन बात आती है 7th पॉइंट में, से अलग होना। किसी वस्तु से कोई दूसरी वस्तु या कोई भी चीज अलग होती है तब हम प्रयोग करते हैं फ्रॉम। द मैंगो फेल फ्रॉम द ट्री। आम पेड़ से गिरा, अर्थात पेड़ से अलग हुआ। जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी से अलग होता है तब हम प्रयोग करते हैं फ्रॉम। देन नेक्स्ट, से रोकना या बचाना। किसी को, किसी व्यक्ति को या किसी चीज को हम किसी अन्य घटना से, किसी चीज से बचाते हैं, रोकते हैं उसको, तो हम प्रयोग करते हैं फ्रॉम। देखिए, आई सेव्ड हिम फ्रॉम ड्राउनिंग। मैंने उसे डूबने से बचाया। तो किसे बचाया? रोका उसको, बचाया या रोकना, किसी भी घटना से, किसी चीज से, किसी बात से, किसी कार्य से, तब हम फ्रॉम लगाते हैं। देन 9th में, के कारण। कोई भी कारण को स्पष्ट करने के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। वह बुखार के कारण पीड़ित है या बुखार से वह बीमार है। तो के कारण या से का संदर्भ किसी कारण को बताने के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। देन तुलना करना। किसी भी दो व्यक्तियों में या दो वस्तुओं में कंपैरिजन होता है तब हम प्रयोग करते हैं फ्रॉम। देखिए, राम इज डिफरेंट फ्रॉम मोहन इन कैरेक्टर। राम मोहन से भिन्न है। कैरेक्टर का मतलब चरित्र में। चरित्र में राम मोहन से भिन्न है। इस प्रकार से किसी भी दो व्यक्ति या वस्तु में तुलना करनी हो तब हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। दिस इज द कंप्लीट वीडियो अबाउट आउ एंड फ्रॉम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।